लेकिन जो आज का विषय है वो है शिव। भगवान शंकर कौन है, शिव जी का क्या स्वरूप है। तो बहुत ही सुंदर यह विषय है, इसको हम देखेंगे। आइए पहले ओम नमः शिवाय के जाप से हम प्रारंभ करें। ओम नमः शिवाय, 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 नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। एकम सत विप्रा बहुधा वदंती, एक प्रसिद्ध वाक्य आपने सुना होगा। इसका अर्थ है एक सत्य को लोग अलग अलग नाम से पुकारते हैं। विप्राह बहुधा वदंती, विप्राह वदंती न तो मूर्खाः। विप्र लोग, विद्वान लोग एक सत्य को अलग अलग नाम से पुकारते हैं। ये बड़ा प्रसिद्ध अपने शास्त्र का वाक्य है। जो एक सत्य है उसी को हम परमात्मा कहते हैं, भगवान कहते हैं। सत्य वास्तव में उसको कहते हैं जो किसी पर निर्भर न हो, उसको कहते हैं सत्य। जिसके ऊपर सब निर्भर है वो है सत्य। तो सत्य इज इंडिपेंडेंट, जिसकी अपनी ही महिमा है, ऐसा वो सत्य अलग अलग धर्मों में भगवान, गॉड इत्यादि नामों से पुकारते हैं। सनातन धर्म में उस एक ही भगवान के अनेक नाम हैं और उसी में से एक नाम और एक रूप है भगवान शंकर। अपने आप में 33 करोड़ देवता नहीं है या 33 करोड़ भगवान नहीं है, 33 करोड़ अभिव्यक्तियां हैं। भगवान एक है, उसके एक्सप्रेशन, अभिव्यक्तियां उसकी अलग अलग रूप में। हम लोगों को ये गलत धारणा होती है, या तो हम ठीक से उसको समझते नहीं, समझने का प्रयत्न नहीं करते। जैसे एक ही विद्युत अलग अलग उपकरणों में अभिव्यक्त होती है, ऐसे ही एक ही परमात्मा अलग अलग आकार में अभिव्यक्त होता है। परमात्मा में भेद नहीं है, हाँ अभिव्यक्तियों में भेद है। जैसे एक ही पानी है, उस पानी के अलग अलग नाम हो जाते हैं। पानी जब आपने फ्रीज में रख दिया तो उस पानी को कह देते हैं बर्फ। उसी पानी को गर्म कर दिया, जो ऊपर जाने लगे उसी को कहते हैं भाप। वही पानी जब बहने लगता है तो कहलाती है नदी। वही पानी जब एक जगह रुक जाता है तो उसको कहते हैं तालाब। वही पानी जब बादल से नीचे आता है तो बारिश। आज हुई थोड़ी सी। अब H2O सब में कॉमन है, जल तत्व सब में कॉमन है, लेकिन देखिए नाम सबके अलग अलग हो गए। ऐसे ही एक भगवान के नाम राम, कृष्ण, शिव। तो यहाँ पर आज हम जिस रूप से, जिस नाम से मिलने वाले हैं वो है भगवान शिव। अच्छा, अब जब आप किसी से परिचय करते हैं तो सबसे पहले हम उसका रूप देखते हैं। आंख में क्या आता है, उसका रूप। और देखने के बाद फिर हम पूछते हैं कि आपका नाम क्या है। तो आप कल्पना कीजिए भगवान शंकर आपके सामने, और यदि भगवान से पूछा आप कौन है, तो
शिव जी क्या उत्तर देंगे? शिवोहम, मैं शिव हूं। अब ये शिव का रूप क्या है, इनका गुण क्या है, वो हम भजनों के माध्यम से देखेंगे, ठीक है ना। कई बार प्रवचन में थोड़ा सा रूखापन होता है, लेकिन जब प्रवचन का भजन का उसको साथ मिल जाता है तो उसमें एक रस आ जाता है। भाव जब संगीत के ऊपर आरूढ़ हो जाते हैं तो वो भाव एकदम दिल तक पहुंचते हैं। तो यहाँ पर भगवान शंकर का जो सुंदर रूप है, उसी के ऊपर एक भजन क्या दो लाइन का, 4 लाइन का एक पद है, सुंदराम नाम, बहुत प्रसिद्ध है। भगवान शंकर कैसे हैं? तो बोले सुंदर है। अच्छा, सुंदर कहते किसको है? एक से पूछा सुंदर मतलब कौन, तो उसने कहा मैं। हर व्यक्ति को लगता है कि मैं ही सुंदर, लेकिन सुंदर किसको कहा है अपने शास्त्र में? तो बोले 2 ही लोग सुंदर है, एक है भगवान और एक है भक्त। सुंदरता की परिभाषा ये है कि जो कभी भी फीकी न पड़े, कभी भी पुरानी न हो, उसको कहते हैं सुंदरता। क्षणे क्षणे यन्नवताम उपेति तदेव रूपम रमणीयता। जो हमेशा नया नया लगे उसको कहते हैं सुंदर। तो भगवान शंकर का रूप कैसा है? सुंदरा। और देखो, आप जानते हैं रामायण में भी एक कांड है, वो कौन सा कांड है? सुंदर कांड। और सुंदर कांड में हनुमान जी का वर्णन है, और हनुमान जी भगवान शंकर के ही अवतार है। तो ऐसे ये सुंदर भगवान। सुंदरता एक तो शरीर की होती है और एक आंतरिक सौंदर्य भी होता है, मानसिक सौंदर्य, वाचिक सौंदर्य, और कुछ सौंदर्य हो ना हो, कम से कम वाचिक तो सुंदरता जीवन में आनी चाहिए। हमारे शब्द कैसे हो? जो मीठे हो। कहते हैं ना, शब्द शब्द सब कोई कहे, शब्द शब्द सब लोग बोलते हैं, एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे खाओ। शब्द शब्द सब कोई कहे, शब्द के हाथ न पाओ। लेकिन जो व्यंगात्मक वाणी होती है वो क्या करती? घायल करती है। इसलिए कहते हैं वचने का दरिद्रता। अरे सुंदर बोलने में क्या दरिद्रता? सुंदर बोलने में कोई